हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे। यू नो, आई थिंक यू हैव ऑल लर्न द फॉर्मूले। नाउ वी विल डिस्कस द टुडे न्यूमेरिकल्स ऑफ द टॉपिक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आई हैव टेकन द दिस वन, sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमारे सामने है और हमें थीटा की इसमें मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकालना है। प्लीज स्टूडेंट सी द वीडियो टिल द एंड, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ओके, सो यू विल गेट द फुल नॉलेज। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कोई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी जा रही है तो पहले क्या करते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ थीटा लगा लेते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 5 थीटा, फिर 3 थीटा और लास्ट में है थीटा। तो कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर उन्होंने लिखा है यहाँ पर sin 5 थीटा sin 3 थीटा और ले लिया हम लोगों ने sin थीटा, इजंट इट। अब हम लोग यहाँ बच्चों क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि sin c प्लस sin d के फॉर्मूले हमें अप्लाई करने आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर चार्ज चूज करेंगे। और हमने देखा ये कि sin 5 थीटा और थीटा का पेयर अगर हम देखें तो 5 थीटा और थीटा को प्लस करें तो आता है 6 थीटा, तो होता है c प्लस डी अपॉन 2। तो 5 थीटा प्लस थीटा आता है 6 थीटा अपॉन 2 करेंगे तो 3 थीटा आएगा, यानी इसका पेयर मिल रहा है। तो क्यों ना हम इसको एक साथ कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं अलग। तो हमने क्या किया यहाँ पर, sin 5 थीटा और sin थीटा को कर लिया एक ब्रैकेट में, एंड sin 3 थीटा को मैंने अलग कर लिया। यू कैन सी, यहां लगा दिया फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि 6 थीटा बाई 2 और cos 5 माइनस s यानी कि 4 थीटा बाई 2 और प्लस का क्या नोट कर लिया, sin 3 थीटा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाता है आपका 2 sin 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा इक्वल्स टू 0। यू कैन सी नाउ व्हाट इज कॉमन हियर, कॉमन हो जाता है आपका sin 3 थीटा, तो ये आता है 2 cos 2 थीटा प्लस 1। तो इससे क्या होता है, यू हैव गॉट टू रिजल्ट्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि आइदर sin 3 थीटा 0 और 2 cos 2 थीटा प्लस 1 0। तो अगर sin 3 थीटा की वैल्यू 0 होती है तो हमको पता है कि 3 थीटा विल बी इक्वल टू n पाई और थीटा विल बी हो जाएगा n पाई बाई 3। और यहां पे करते हैं हम लोग, तो ये होता है 2 cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1, cos 2 थीटा हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2। अब ये देखते हैं हम लोग कि ये माइनस का 1 बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो ये हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि ये cos 60 होता है। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। फाइनली हम इसको कंपेयर करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा से करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। आप देखिए कि हर में 2 कॉमन है, कट रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो थीटा के आपके कितने आंसर आए, एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया, और दोनों में ही n क्या होगा बच्चों, इंटीजर। प्लीज नोटिस दिस, n विल बी ऑलवेज इंटीजर, यानी n की वैल्यू आपको 0 1 2 3 4 रख सकते हैं पॉजिटिव में या रख सकते हैं नेगेटिव में, आपको आंसर हर हालत में मिलेगा, वो अभी आपका आंसर रिपीटेड होगा। प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, तो यहाँ पे cos का फंक्शन है और sin का फंक्शन है। जैसा कि हमको पता है कि पूरे इक्वेशन में एक फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो लेट अस डिस्कस, वी विल चेंज इट। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा प्लस का 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0।
करेक्ट है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। सबको कर लेते हैं हम लोग, उधर ले जाते हैं सबको, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर उधर आ गया, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। फैक्टर हो गया हमारा 2 2 जाओ 4 होता है, 4 1 जा 4, तो फैक्टर हमारा हो गया माइनस का 4 साइन थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस का 2। यहाँ हमारा कॉमन क्या निकल रहा है 2 साइन थीटा, तो ये क्या बच्चों आ गया साइन थीटा माइनस का 2। यहाँ 1 कॉमन है तो क्या निकला साइन थीटा माइनस का 2। ओके, यहाँ से कॉमन क्या है 2 साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा बचा माइनस का 2 बचा, और यहाँ से 1 कॉमन है तो साइन थीटा माइनस 2 बचा। तो यानी कि फैक्टर आपके आ गए 2 साइन थीटा प्लस 1 और आया हमारा साइन थीटा माइनस 2। प्लीज सी, अब यहां पे हो सकता है दो केस। अब आता है पहला केस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और साइन थीटा माइनस 2 विल बी 0। तो ये तो मेरा आया साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। और आपको पता होगा कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ये क्या 2 कभी हो सकती है? नेवर, क्योंकि साइन थीटा जो होता है बच्चों उसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल, ये सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा ये कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं। ये पॉसिबल है तो इसको ये नेगेटिव में तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाता है साइन ऑफ माइनस का π/6, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2, तो इसको माइनस अंदर कर लिया हम लोगों ने। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होता है तो माइनस का π/6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे n क्या होता है बच्चों? n इज एन इंटीजर, ये आप जानते ही हैं। इसको यहाँ लिख लेते हैं, n इज ऑलवेज इंटीजर। तो ये n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होता है, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो प्लीज सी द ऑल क्वेश्चंस क्लियरली एंड check your doubts. Okay, see the next question. Now see the question number 3rd. Tan theta plus tan 2 theta plus root 3 tan theta into tan 2 theta is equal to under root 3. अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ एक कॉमन चीज नजर आ रही होगी, 2 थीटा और थीटा ही बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है जिसमें ये 2 थीटा और थीटा की वैल्यू जो है ये आपकी कॉमन निकल रही होगी। प्लीज सी, तो करना यहाँ पर ये है कि √3 के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं तो देखते साथ फॉर्मूला बन जाता है। तो करते हैं लोग, यहाँ पर हैं देखिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस का √3 tan थीटा और tan 2 थीटा कर लिया हम लोगों ने। अब यहां से √3 कॉमन कर ले तो क्या मिला बच्चों? tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बना, और यहां पे आपका है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब इस टर्म को अगर हम इधर नीचे ले आए तो देखिए क्या बनता है, और लिखते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो आपको लग रहा होगा कि एक फॉर्मूला बन रहा है tan a प्लस बी का, तो ये हो जाता है tan 2 थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला बनता है बच्चों, तो जो कि आता है tan 3 थीटा। अब ये जो वैल्यू होती है ये होती है tan किसकी? 60 डिग्री की, π/3 की। तो यानी कि 3 थीटा n पाई प्लस अल्फा होता है π/3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? n π/3 प्लस π/9। दिस विल बी योर आंसर। प्लीज सी,
तो क्या किया हम लोगों ने, इस टर्म को उधर ले गए, √3 कॉमन ले लिया, इसको नीचे लेके आए, फॉर्मूला बन गया tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a फॉर्मूला होता है, tan प्लस बी के लिए मैंने लिख लिया, फिर यहाँ पे tan 3 थीटा आ गया, फिर tan थीटा को tan अल्फा का कंसेप्ट लगा दिया, जो पढ़ चुके हैं, फॉर्मूले हम लोग को पता है इसके, तो हमारा थीटा की वैल्यू आ गया n π/3 प्लस π/9। प्लीज सी द अदर क्वेश्चन। Now see the question number 4, 2 sin square x plus sin square 2x equals to 2। Now see in this question, यहाँ पे एंगल है x और यहाँ पे है 2x, तो क्या करेंगे हम लोग, sin 2x को पहले x में लेकर आएंगे। Let us discuss। तो ये हमारा हो जाता है 2 sin square x और इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में, तो क्या आएगा बच्चों, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया, isn't it? अब ये हम लिख देते हैं, ये हमारा है 2 sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। हमने क्या किया, सब स्क्वायर कर दिया, 2 का 4 हो गया, ये दोनों स्क्वायर कर दिए। ठीक है बच्चों, सब में से देखिए 2 कट रहा है, 2 काट दिया, तो ये मेरा आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, एक काम कर लेते हैं, इसको जो स्क्वायर लिखा है साइन स्क्वायर अलग से लिखा है, इसको उधर ले जाके हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। कैसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या लिखा था, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, isn't it? अब इसको इधर ले आते हैं, तो क्या किया मैंने, इधर लाके कॉस स्क्वायर एक्स ले लिया कॉमन, तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इधर लाके कॉमन कर लिया। अब यहां से दो रिजल्ट आते हैं, एक तो आता है आइदर कॉस स्क्वायर 0 होगा या फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 0 होगा। तो हमने कहा था कि अगर स्क्वायर का भी आता है तो हमें स्क्वायर के फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/2, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो यहां से x आ गया n π प्लस माइनस अल्फा, तो ये मेरा आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब सेकंड आंसर यहां से निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4, क्योंकि साइन 45 होता है 1/√2, तो यहां से क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू n π प्लस माइनस π/4। आपको पता है कि साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो या टैन स्क्वायर हो, तो इनमें आता है n π प्लस माइनस अल्फा, तो n π प्लस माइनस π/2 और ये आया n π प्लस माइनस π/4, तो दोनों ही आंसर आपके आ गए हैं। और n क्या है आपका, हमें जानते ही हैं कि n इज ऑलवेज एन इंटीजर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Now see the question number 5, tan x plus π/12 equal to 3 tan x minus π/12। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये दोनों जो एंगल हैं एक दूसरे के कंजुगेट हैं, तो यानी कि इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट लगेगा जिससे कि ये कंजुगेट के टर्म्स कटेंगे। तो क्या करते हैं, पहला काम इसमें ये करते हैं कि इसको हम लोग साइन कॉस में कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पे कर लिया इसको साइन x प्लस π/12 अपॉन कॉस x प्लस π/12 इक्वल टू 3 साइन x माइनस का π/12 और कॉस x माइनस का π/12। Isn't it? tan हो गया साइन अपॉन कॉस, यहाँ साइन अपॉन कॉस।
अब सब कॉस को हम टर्म को इधर ले आते तो इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते, 3 को अकेला छोड़ देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है साइन एक्स प्लस पाई बाई 12 इंटू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 12, ठीक है बच्चों, अपॉन कॉस एक्स प्लस पाई बाई 12 इंटू साइन एक्स माइनस पाई बाई 12 इज इक्वल टू 3/1 कर लेते हैं। यानी क्या किया हमने, इसको इधर भेज दिया और इसको नीचे भेज दिया। अब लगा देंगे बच्चों, जानते हैं यहाँ पे क्या, अप्लाई सी एंड डी, क्योंकि सी एंड डी यानी कि सी फॉर कॉम्पोनेंडो और डी फॉर डिविडेंडो लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये हमने लगाया, यानी कि सी एंड डी यानी दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस करेंगे, इधर भी करेंगे 3 + 1 अपॉन 3 - 1, इधर करते हैं देखेंगे। तो ये क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया ए और बी मान लेते हैं, ये ए बी, तो ये हो जाता है, अगर इसमें लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि लेट ए इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाई 12 एंड बी इज इक्वल टू एक्स माइनस का पाई बाई 12। तो जब अप्लाई करेंगे सी एंड डी तो क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी, ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे हो जाएगा बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, और इधर हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 3 माइनस का 1। तो ये बन गया साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। दिस विल बी साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी, और इधर हो गया 4/2, यानी कि ये तो कट के 2 आ गया। अब रख देते हैं वैल्यू ए और बी की। तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस पाई बाई 12, और बी की वैल्यू रखिए तो ये हमारा आ जाएगा साइन एक्स प्लस पाई बाई 12 एक्स माइनस का पाई बाई 12, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स प्लस पाई बाई का 12 माइनस एक्स प्लस का पाई बाई 12, और ये हो जाएगा 2/1। नहीं देखिए साइन बदल गया, नीचे देखेंगे तो क्या किया हम लोगों ने एक्स प्लस पाई बाई 12 रखा, और ये माइनस साइन की वजह से क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब देखिए ऊपर ये कट रहा है और नीचे ये कट रहा है, तो ये हो जाता है हमारा साइन 2x, और ये हमारा हो जाता है 2 पाई बाई 12 यानी कि पाई बाई 6, ये 2 हो गया, और ये होता है हमारा साइन 30। तो ये हमारा आया है साइन 2x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 यानी कि 1/2, जो कि 1 आ चुका है। अब 1 किसकी वैल्यू होती है हमारी बच्चों, साइन पाई बाई 2 की होती, जानते ही हैं। तो ये हमारा आ गया 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 2, करेक्ट। लेकिन हमें x निकालना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 4। दिस विल बी योर आंसर, n इज एनी इंटीजर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, 2 को नीचे ले आ गए, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6, cosec x इज इक्वल टू 1 प्लस cot x। अब इसे देख कैसे करते हैं, हम इसे साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन x, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। अब इधर लेते हैं हम लोग एलसीएम, तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इधर है 1 अपॉन साइन एक्स, इजंट इट। क्या करें हम लोग यहां से, हमारा फाइनली हमारा ये टर्म कट गया, और ये हमारा आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, तो साइन एक्स का टर्म आगे कटा क्यों है, पता किसी बच्चे को, इसीलिए कटा है कि साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म आया है, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसीलिए इसको हटा दिया गया है। तो ये हमारा बना दिस प्लस इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पर a sin x और b cos x का फॉर्मेट है, तो क्या करते हैं हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, यानी अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, बोथ द साइड। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन एक्स और 1 अपॉन अंडर रूट 2 cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो ये वहां हो गया, अगर देखें तो फॉर्मूला बन जाता है, ये sin 45 का है, अंदर cos 40 बन जाता है। तो वी कैन राइट हियर sin 45 sin x cos 45 cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। तो ये हो गया, देखिए cos a cos b और प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला हो गया cos a माइनस b का। दिस इज cos a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये मेरा फाइनली क्या बन गया, ये होता है cos पाई बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस का पाई बाई 4। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4, इजंट इट। तो अब करना हमें यहां पर ये पड़ेगा कि एक बार हम लेंगे पॉजिटिव और एक बार लेंगे नेगेटिव, दो लेंगे वैल्यू। तो x हमारा क्या आएगा 2n पाई, इसको ले लिया प्लस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2। ये तो मेरा एक आंसर हो गया, इजंट इट। और यहां लेंगे नेगेटिव, तो 2n पाई माइनस पाई बाई 4 और प्लस पाई बाई 4 ले लिया हम लोगों ने यहाँ पर, तो ये कट गया, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 2n पाई। इस तरीके से देखा आपने, n यहाँ पे हमारा इंटीजर है, दो आंसर मेरे आ गए हैं इस तरीके से। तो प्लीज सी, आपको प्लस माइनस देना पड़ेगा, प्लस में और माइनस में, प्लस में लेंगे तो ये वैल्यू ऐड हो जा रही है, माइनस में लेंगे तो ये वैल्यू कट जा रही है, ये चीज हो जाके प्लस हो जाती है। प्लीज सी द वर्किंग, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ आई विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड सी द वीडियो क्लियरली। Now see today's last question. Find the most common solution for the following trigonometric equation between 0 to 2 pi. आपको दो इक्वेशन दी हुई है इसमें, एक दिया tan x इज इक्वल टू -1, एक दिया cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसमें जो दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आएगा, मोस्ट कॉमन मतलब दोनों में जो आंसर मैच करेगा वही मेरा आंसर माना जाएगा। लेट अस डिस्कस। तो tan x जो हमारा होता है, हमको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में देखते हैं क्वाड्रेंट रूल में tan हमारा नेगेटिव कहाँ होता है, तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, इजंट इट। और cos x जो हमारा पॉजिटिव कहाँ होता है, cos हमारा पॉजिटिव यहाँ होता है और यहाँ होता है। तो आपको देख के लग रहा होगा ये वैल्यू जो हमारी होगी वो मोस्ट कॉमन सोल्यूशन होगा। तो लेट अस डिस्कस। तो लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पर tan x इज इक्वल टू -1, तो ये हमारा हो जाता है tan x इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा माइनस का tan पाई बाई 4। तो हमने बताया आपको माइनस वैल्यू कहाँ होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, तो यहाँ पे हो जाता है, जानते ही हो, इसको बोलते हैं पाई माइनस थीटा और इसको बोलते हैं 2 पाई माइनस का थीटा। तो ये हो जाता है आपका tan पाई माइनस का पाई बाई 4। तो ये हमारा आ रहा है tan 3 पाई बाई 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 पाई बाई 4। और लेते हैं सेकेंड वैल्यू, तो tan हो जाएगा हमारा tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, ये आया 7 पाई बाई 4।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7π/4, ये वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ cos x। तो cos x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√2। तो एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा, तो ये हो गया cos 45 होता है, वी नो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई π/4, और एक ये मिला हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये होगा 2π माइनस का π/4, तो ये मिला हमें cos 7π/4 मिला। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 7π/4। तो आपने देखा कि ये वैल्यू दोनों में आ रही है कॉमन, तो आप लिखोगे कॉमन सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 7π/4। यही आपका आंसर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अभी एक लेसन बाकी है जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक का जितना ही मैंने बताया, अगर आपको सही लगा हो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।